आनंद धाम पर आना सभी को अच्छा लगता है, छोटे बच्चे से लेकर करके बुजुर्गों तक, और छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं तक यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें एक आनंद मिलता है और साथ साथ में एक सुकून भी मिलता है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि आपको आनंद कहाँ आता है, घर में आता है, ससुराल में आता है या मायके में आता है? कहाँ ज़्यादा आनंद आता है? हाँ, मायके में ना? तो थोड़ा जोर से बोलो ना। और ये गुरुदेव का जो ये स्थान है, ये जो आनंद धाम है, सभी के लिए क्या है कि मायके जैसा ही है। मायके जैसा क्यों? कि जैसे मायके में माँ बाप होते हैं घर में, उनके पास जाने के बाद सभी को आनंद आता है। तो गुरुदेव तो हमारे माँ बाप ही है ना, परम पिता है वो। और यहाँ आना सभी को क्या है, इतना सुखद उन्हें लगता है, एक ऐसा एहसास होता है यहाँ आने के बाद, बहुत जनों का मन शांत हो जाता है। जो विचार चलते रहते हैं वो विचार भी शांत हो जाते हैं। इस साल जो हम हर साल 1 महीना कार्यक्रम रखते हैं, 1 तारीख से 1 मार्च से शुरू करते हैं। 1 मार्च से बराबर प्रवचन भी होते हैं, जाप भी होता है। पर इस वक्त थोड़ा सा परिवर्तन किया था। थोड़ा विचार आया मन में कि प्रवचन की अपेक्षा थोड़ा जाप, और जो लोगों को वो बहुत प्रिय लगता है, कुछ अपने स्तोत्र है जो महापुरुषों ने बनाए हुए हैं, जो इतने प्रभावशाली हैं, उन स्तोत्रों को क्यों नहीं लोगों के सामने रखा जाए। बहनों को पता है पर बंधुओं को पता नहीं है। बंधु लोग नहीं जानते कि कौन कौन से स्तोत्र है, सिर्फ वह सद्गरम स्तोत्र है उतना ही उनको पता है। और एक कुछ है ना 2-4 स्तोत्र आदो नैमिजिनम या 24 जिनेसी आ जाते हैं। बहनों को सब पता है, बहुत सी बहनों को पता है। कुछ बहनों ने कहा कि ये है ना स्तोत्र यहाँ पर क्यों है ना, मतलब है ना हम तो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, घर पर तो करते ही है ना। पर एक बात आपने मार्क किया क्या कि पिछले समय मतलब 2 साल पहले जब कार्यक्रम 1 तारीख से हम शुरू करते थे, 60-70 जने ही रहते थे, 40-50-60 बहनें रहती थी और बंधु 10-20 रहते थे। मैं हमेशा पूछता था संतोष है या महासती जी से कि कितने लोग आए, तो बोले 70, 80, 90 तक ऐसे आ जाते हैं। और इस समय आपने है ना गौर किया, हाँ, इस समय आपने ऑब्जर्व किया कितने लोग थे, बढ़ते गए। जैसे जैसे ना दिन गए वैसे वैसे लोग क्या हैं आने लगे, और 300, 350, 400 लोग तक बढ़ने लगे। और निश्चित रूप से अगले समय में हम इतना प्लानिंग कर करके कि स्तोत्र क्या है और ये क्यों बनाए गए हैं, इनकी शक्ति क्या है। ये सिर्फ शब्द नहीं है। आज सामूहिक जाप करते हैं, क्यों सामूहिक जाप करते हैं? आज जो सप्ताह बैठा है नवकार मंत्र महामंत्र का, ये सामूहिक जाप ही है ना। क्यों सामूहिक जाप करते हैं? क्या घर में कभी हम सामूहिक जाप रखते हैं? कभी धर्म स्थानकों में ही ये सामूहिक जाप होता है। ये सामूहिक जाप जो होता है ये एक ऊर्जा पैदा करता है। आज समाधि लोगों को क्यों इतनी अच्छी लगती है? आज वहाँ करोड़ों करोड़ों जाप होते हैं, कोई गिनती नहीं करते हैं। धर्म जो है ना करने की चीज़ होती है, आचरण की चीज़ होती है, गिनती करने की चीज़ नहीं होती है या रिकॉर्ड करने की चीज़ नहीं होती है। जब कोई गिनती की चीज़ हो जाती है, नहीं रिकॉर्ड करने की चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ, रिकॉर्ड हो सकता है, पर आपके जीवन में अगर परिवर्तन अगर आना है तो आपको समूह में भी अगर जब बैठेंगे तो बिल्कुल शांति से मन लगा करके आपको जाप करना है। आज समाधि में अविनाश
ये भैया बार बार क्यों नीचे हो रहा है इसे? थोड़ा ध्यान रखना भैया। ठीक है ठीक है। समूह में जो शब्द बोले जाते हैं उनका एक प्रभाव होता है, उनका एक बहुत असर होता है। और ये शब्द साधारण नहीं होते हैं। हमारे आचार्यों ने बहुत साधना की थी, आत्म साधना की थी, और वो आत्म साधना करने के बाद समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ अच्छी ऐसी बातें कि जो उनके लिए जीवन में काम आए, जो उनकी समस्या का समाधान दे सके, उनके संकट के समय में काम आ सके। और ये शब्द जो रखे हैं उन्होंने, कोई ऐसे ही शब्द नहीं है, कोई डिक्शनरी में से उठाए हुए शब्द नहीं है, ये उनकी साधना से निकले हुए शब्द हैं। और वो शब्द जब हम उच्चारण करते हैं, समूह के रूप में उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर पर तो असर करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क पर भी असर करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी आत्मा तक के वो असर करते हैं। सिर्फ शब्दों को मुंह से नहीं दोहराना है, शब्दों को अंतर से, श्रद्धा से, अगर भावना से दोहराते हैं तो वो ही शब्द आपके भीतर तक जा कर के असर करते हैं, कर्मों की निर्जरा तक करते हैं। इतना शब्दों में असर होता है। आपको एक बात बताऊं कि स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश से आ रहे थे, और जैसे ही नीचे उतरे एरोप्लेन से तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा कि आप कहते हैं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, शास्त्र के शब्दों में बड़ा पावर होता है। तो बोले शब्द है, वो भी शब्द है, जैसे डिक्शनरी में शब्द होते हैं, वो भी तो एक शब्द ही है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो उस समय विवेकानंद ने उस युवक को देख करके कहा, अरे मूर्ख, बेवकूफ़, गधा, नालायक। क्या बोल दिया? इतने शब्द बोल दिए। तो वो लड़का जो था, नौजवान था, वो बहुत नाराज हो गया, उसका चेहरा तमतमा गया। बोले आप सन्यासी हो करके इस तरह के शब्द मुझे ना गालियाँ देते हैं, मूर्ख बोल दिया, गधा बोल दिया। तो विवेकानंद ने कहा कि देख, तू ही बोल रहा था शब्दों में क्या रखा है। मैंने तुझे सिर्फ मूर्ख, गधा कहा तो तेरा चेहरा कितना लाल पीला हो गया, कितना गुस्सा तुझे आ गया। ये साधारण से शब्द है, पर पूरा अंदर से तू तिल मिला गया है। और वही अगर जब शास्त्रों के शब्द होते हैं, वो जीवन पर कितना असर करते हैं, अंतरात्मा तक कितना असर करते हैं, अपने विचार बदल जाते हैं, अपने वाइब्रेशन बदल जाते हैं। उस युवक के समझ आ गया कि शब्दों की शक्ति क्या होती, शब्दों की महिमा क्या होती है। जो भी स्तोत्र बना गया, हम लोगस्थ बोलते हैं, नमोत्थुनम बोलते हैं। जब हम साधारण बातें कुछ करते हैं तो उसमें कोई अर्थ होता है क्या? वो साधारण शब्द होते हैं। पर वही आप अगर क्रोध से बोलते हैं तो सामने वाले पर अलग असर होता है, और वही आप अगर वही शब्द प्रेम से अगर बोलते हैं तो वो असर अलग होता है। तो हम जब भावना से ये सब चीज़ें न करते हैं, अंतर की श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन होता है। देखिए कि हम क्या सोचते हैं, जाप जो भी करते हैं, जाप करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। जो सामूहिक जाप आज हम कर रहे हैं और ये 20 दिन से जो चल रहा था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? आपका मन शांत हो, आप स्थिर हो, आप एकाग्र हो, और उसके साथ साथ ऐसे वाइब्रेशन तैयार हो, आजू बाजू में इस तरह के न वातावरण बने कि जिससे वातावरण से सबको प्रसन्नता हो। और महामारी के समय में भी तो लोग कितने हैं न, मतलब न शांतिनाथ भगवान का जाप करते थे, पता है ना आपको, इतिहास ही ये सारा। और आज देखो, आज रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो लोग टीवी देखते हैं, हम तो पेपर पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं। आजकल हर कोई मोबाइल रखता है और बोलता है कि भाई ये तो हमको पेपर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं और मोबाइल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लोग ही बोल देते आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप देखो हजारों बम बरस रहे हैं वहाँ पर। एक पेपर में छोटे बच्चे का ही आया,
कि वो 150 किलोमीटर तक अकेला चला गया, 5 बरस का बच्चा, माँ बाप चले गए। सैकड़ों लाखों बच्चे जो हैं वो माँ बाप से बिछुड़ गए। कितने करोड़ों लोग हैं ना फिर रहे हैं इधर से उधर, यानी कहीं खाने को नहीं है। आपको पता है कि उनके लिए पानी भी नहीं, मुश्किल से पानी मिल रहा है, खाना तो दूर की बात है। इतनी दुनिया में अशांति हो रही है, कब क्या होगा कह नहीं सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि तीर्थंकरों की वाणी हमें मिली है, आचार्यों की वाणी हमें मिली है, और गुरुदेव का जो स्थान है, ये पवित्र धाम है। इस पवित्र धाम पर बैठ कर के आत्मा आराधना, धर्म आराधना करने का एक अवसर मिला हुआ है। ये स्मृति सप्ताह कौन सा है? हाँ, आवाज़ ही नहीं आती है। और नहीं तो व्याख्यान उठने के बाद मैं देखता हूँ शांति बिल्कुल नहीं रहती है, ऐसी कल 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 शुरू हो जाती है कि पूछो मत। एक भी आवाज़ जोर से नहीं निकलती है कि भाई ये 30वां है। हाँ, बराबर, ये 30वां है स्मृति सप्ताह है। आइए, हम इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर अगले साल हम प्लानिंग कर करके आपको बराबर की स्तोत्र क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्या इसका असर कैसे होता है, और वैज्ञानिक ढंग से, यानी अंधश्रद्धा ये चीज़ें इसमें बिल्कुल हमें नहीं कर, हम विश्वास भी नहीं करते, न गुरुदेव विश्वास करते थे, न हम इसका कोई व्यापार करते हैं। लोग आजकल नवकार मंत्र का भी व्यापार करने लग गए हैं, और तीर्थंकरों की नाम की मालाओं का भी क्या है, जाप करके मालाएं फेर करके उसका भी व्यापार करने लग गए हैं। धर्म ये करने की चीज़ है, बेचने की चीज़ नहीं है। ये अभी तक के लोगों को समझ में नहीं आया है। जब धर्म आप करते हैं तभी आपका जीवन बदलता है। अगर आप उसको व्यापार के रूप में लेते हैं, आपको मैंने कह दिया कि भैया चल 500 रुपये दे दे और ये इतना कर लिए, जाप कर ले, तो न मुझे मेरा ये बोलना आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। और आप भी पैसा दे करके कोई चीज़ करते हैं, उसका कोई न मतलब फल नहीं मिलता है, निष्पत्ति कोई निकलती नहीं है। तो आइए आज शुरुआत करें भक्ति गीत से। देखिए, कुछ चीज़ें जो हमने ठहराई थी ना, बहुत जने हैं ना, तो बहनें जो हमारी 30 साल से हैं, बहुत से बंधु भी 30 साल से हैं, पर कुछ लोग कंटिन्यू रहे, कुछ लोग कंटिन्यू नहीं रहे। पर एक बात आपको बताऊं कि 30 साल पहले कुछ चीज़ें हमने तय की थी, वो आज भी बराबर चल रही है। यानी 28 मार्च का जो 8 दिन का जो प्रोग्राम है, वो 30 साल पहले कब शुरू किया था मालूम है आपको? कब? हाँ, नई बहुएं आई, उनको पता नहीं है, पर हमारी जो माताएं उधर जो बैठी है, बहुत सी जो बुजुर्ग महिलाएं होगी, कब शुरू किया था? 93 में, बराबर 93 में शुरू किया था। 1 वर्ष पूरा होने के बाद 92 में गुरुदेव गए थे, और 93, क्योंकि स्मृति कभी भी सप्ताह मनाया जाता वो 1 वर्ष के बाद ही मनाया जाता है। तो 93 में प्रथम स्मृति सप्ताह मनाया गया था। उस समय भी पहला दिन क्या रखा था? आइमबिल का किया था। याद है आपको सबको? तब से आइमबिल चला आ रहा है, पर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया कितने हुए, क्या हुए। आज भी आप देखेंगे पचकान के समय में कि सैकड़ों लोग हैं ना, मतलब आइमबिल करते हैं। और यही नहीं, बाहर में भी हजारों आइमबिल, हर गांव-गांव में आइमबिल होते हैं। ये कोई काउंट करने की चीज़ नहीं है। और उसके साथ साथ स्मृति सप्ताह के साथ जाप का भी, जो अखंड जाप का भी है ना कार्यक्रम रखा। सवेरे आनंद व्याख्यान माला, शाम को महावीर व्याख्यान माला, रात को संगीत का 28 को प्रोग्राम, और मेडिकल के कितने भी है ना शिविर जो है, ये सारे जो कुछ कार्यक्रम ठहरे थे, अब ये सब गुरुदेव की कृपा है। ये सब गुरुदेव की कृपा है कि उस समय जो एक सोचा था वही है ना बराबर परंपरा चली आ रही है। और वो परंपरा भी ऐसी है कि जो समाज को राह दिखाए, सही राह पर ले जाए, और लोगों को
एक मन में आनंद भी दे और प्रसन्नता भी दे, इस तरह के ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कम नहीं किया, जो भी कार्यक्रम ठहराए थे उसमें बदलाव नहीं किया, हो सब उसमें अलग तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ये 2 साल के बाद मौका आया ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ।